आगे बढ़ेंगे तो हम बात कर रहे थे बिहार में हुए उलटफेर की। एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। इस गठबंधन को और वही इस्तीफा देने के लिए हम गए। समय दिया 3.5 को विचार उसमें दे दिया। हम लोग के पहले कोई आज एक साथ इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग एक साथ सब लोग थे और जैसे ही हमने वहां त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए और सब लोगों ने एक साथ और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 और उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके हम 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट उन सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है और बातचीत भी इतने दिल से हो रही है कि अब एक साथ हम लोग हैं सभी हो जाए तो इसी के लिए तो गवर्नर साहब ने क्या आपने दावा पेश किया तो उन्होंने कब शपथ ग्रहण के लिए क्या तो वो तो वही नहीं करेंगे। हम लोगों ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी करिए अब वो करेंगे। आप बाकी अब आपको ये सब बताएंगे नहीं आपको हमने आपको बेसिक बता दिया उसका सब लोग बताएंगे आपको। एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह? अरे भाई वो तो उसकी वजह थी आप तो खुद एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने के लिए तो और ना हमको पूरा एक्सपोज कर दिया। वहीं नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के दावे के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुने। तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है ना डरने वाले हैं। जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो इसलिए हम पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। तो समाज और बीजेपी के परेशान करने वाले नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। क्या हुआ था 15 के चुनाव में? आप चले गए और फिर आपने क्या किया कि हम भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब नहीं आ रहा है तो आपने उस पर छोड़ दिया, हमारे साथ चले आए। उस समय आप भ्रष्टाचार पर अपना नैतिक बल दिखाते हुए आ गए। तो आज क्या भ्रष्टाचार की कहानी खत्म हो गई है? तो आप बार बार क्यों इंसल्ट करते हैं बिहार की जनता के मैंडेट को? यह सवाल है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 20 के चुनाव में बिहार में सघन प्रचार करते थे? 2 युवराज के बारे में क्या बताया था उन्होंने बिहार में? तो जो मोदी जी ने सघन प्रचार किया तो जीत हुई, एनडीए की सरकार बनी, तो जीतेंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा विधानसभा, और आज आप तोड़ देंगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे एक सवाल और पूछना है, अगर उनको बीजेपी परेशान कर रही थी तो 2 साल रुके क्यों हुए थे भाई? 20 में ही नहीं आप सरकार बनाते, नमस्ते कर देते। तो
सत्ता का सुख लेंगे, मोदी जी के नाम पर जीत का आनंद लेंगे और आज छोड़कर चले जाएंगे तो बिहार के जनता के इस मैंडेट का अपमान हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए से अलग होने पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि ये बिहार के जनादेश के साथ धोखा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और बिहार में हुए राजनीतिक उलटफेर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुने। नीतीश जी ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का उनको मैंडेट दिया था, लेकिन वह जाकर उससे मिले जिसके खिलाफ, यानी आरजेडी के खिलाफ हमेशा नीतीश जी लड़ते रहे। आरजेडी के उस आतंक राज से, उस गुंडा राज से बिहार की जनता मुक्ति चाहती थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करके जनता के हित की लड़ाई लड़ रही थी और नीतीश कुमार जी को साथ लेकर मुख्यमंत्री नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि अपमानित और जब आरजेडी के खिलाफ संघर्ष हो रहा था और आज सत्ता के इतने लोभी होंगे, इतने सत्ता के प्रति उनका आकर्षण होगा, बिहार की जनता जानती तो उनको निश्चित रूप से पहले ही सबक सिखा देती। और बीजेपी हमेशा विकास की बात करती रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमालय की तरह अडिग है और पवित्र है। बिहार की जनता के हित की लड़ाई हमेशा लड़ी है, आगे भी लड़ेगी। अभी भी सरकार में विकास की बात जब जब नीतीश कुमार जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे तो उनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत ही ज्यादा गुस्सा। जब कहा गया कि बालू सस्ती होनी चाहिए, मजदूरों से जुड़ा हुआ है, राजमिस्त्री से जुड़ा हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों लाख लोगों का घर बन रहा है। छोटे छोटे उद्योग करने वाले, छोटे छोटे दुकानदार की दुकानदारी, हार्डवेयर की दुकान चल रही है, लेकिन वह नहीं सुनते थे, बोलते थे कि बालू सस्ती नहीं होगी। बिहार में सियासी घमासान पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान आया है। उन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बयान देते हुए कहा कि बिहार में गठबंधन आज नहीं तो कल टूटना ही था। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी बन गई है। वो इनका नाता गठबंधन था सरकार मानने के लिए, वो टूट नहीं था, टूट गया, टूट नहीं था। पर आज जो तानाशाही प्रवृत्ति इनकी है, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश और अभी महाराष्ट्र,
ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हत्यारे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश इनको माफ नहीं करेगा। आज महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो कांग्रेस ने अभियान शुरू कर दिया है, उसी से डिफेंस में आ गए लोग। एक हमारा पूरे कंट्री में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन शुरू हुआ है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मेंबर पार्लियामेंट, तमाम हमारे मगन साहब खड़े, तमाम लोग अरेस्ट हुए वहाँ पर। उसी से डिफेंस में आ गए लोग। तो 28 तारीख को देशव्यापी वहाँ पर रामलीला मैदान के अंदर बड़ी रैली हो रही है। आप देखेंगे इनकी स्थिति क्या बनती है। आज लोग हाहाकार कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। आज महंगाई कैसी मार है कि रसोई चलाना मुश्किल हो गया महिलाओं के लिए। महिलाओं की बातें करते हैं। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। कब तक आप धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाओगे? ये एक सीमा होती है। पेट तो रोटी मांगता है, अल्टीमेटली रोटी नहीं मिल रही है पेट को, रोजगार नहीं मिल रहा, रोटी कैसे मिलेगी? महंगाई की मार है तो आप क्या कब तक चलाओगे काम को? हालात बड़े गंभीर है, लोग समझने लगते। लेकिन कटारिया जी कहते हैं कि महात्मा गांधी को आप भूल रहे और राजीव गांधी को, राहुल गांधी को, ये कटारिया की बात छोड़ो। कटारिया कौन कटारिया जी है? उनको कटारिया को ERCP की पैरवी करो या डिवोर्स की पैरवी कर रहे थे। हमने उनसे आगे बढ़कर ये डिवोर्स योजना को मैंने पूरी किया है। उनकी सरकार नहीं कर पाई थी पिछली बार। डिवोर्स की योजना पानी की जो थी, कटारिया जी, वसुंधरा जी आगे नहीं बढ़ा पाई थी। कटारिया जी फेल हो गए थे। हमारी जब गवर्नमेंट बनी 9 के अंदर, हमने उसको पूरा किया है। कटारिया जी तो खुद की पार्टी में नहीं चलती, क्या बात करना हमसे वो। सर, आज से मुलाकात की गई। जो आपने निर्णय किया है बहुत ही अच्छा लगा। कन्हैया जी बच्चे दोनों यहाँ खड़े हैं और बच्चे अपने मन से आए मेरे पास में और ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं इनको कह रहा हूँ शुक्रिया अदा करने की बात नहीं भैया। इतना बड़ा हादसा हुआ हम कैसे भूल सकते हैं? चाहे नौकरी दे दी हो, चाहे हमने उनको इमदाद करे ही हो, उससे मैं खुद ही संतुष्ट नहीं, क्योंकि घटना इतनी बुरी हुई